नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। भारतीय इतिहास में ऐसे कई युद्ध हुए जिन्होंने इतिहास ही बदल डाला। ऐसा ही एक युद्ध था कलिंग युद्ध। इसने भारतीय इतिहास के पूरे कालखंड को ही बदल कर रख दिया था। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का भीषणतम युद्ध कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस भयावह युद्ध के बारे में। इतिहास की किताबों में आपने कई युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, जिनमें से ज्यादातर युद्धों में हमें केवल यही पढ़ने को मिलता है कि एक देश या एक राज्य ने दूसरे राज्य को हराया और उसे अपने अधीन कर लिया, उसने अपने राज्य में शामिल कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का एक युद्ध ऐसा है जिसने न केवल एक राजा बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी और लोगों को युद्ध से हटकर शांति के रास्ते पर चलने की एक नई सोच दी। ये हम जानते हैं कि हर युद्ध में एक ही हार होती है तो एक जीत, लेकिन हार जीत के दो प्रतिद्वंदियों के हजारों लोग मारे जाते हैं, कई लाख लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन कलिंग का युद्ध इतिहास का एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिसमे61 लाखों सैनिकों की जान गई। इतिहास के सबसे महानतम और शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्माभन के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध इतिहास का सबसे भयावह युद्ध था। यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी युद्ध था, जिसमें लाखों बेकसूर और मासूम लोग मौत के घाट उतर गए थे। हालांकि इस युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। वहीं आज हम आपको इतिहास के सबसे विध्वंसकारी युद्ध के बारे में बता रहे हैं। हम आपको इस युद्ध के कारण, परिणाम और प्रभावों के बारे में बता रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। अशोक राजा बिंदुसार के दूसरे पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और अपने पिता और दादा की ही तरह सम्राट अशोक में वीरता के गुण कूट कूट कर भरे थे। लेकिन राजा बिंदुसार के कई पुत्र थे और अशोक से बड़ा पुत्र था सुषम, जिस वजह से राजगद्दी के लिए अशोक को अपने ही भाइयों के साथ गृह युद्ध करना पड़ा था, जिसके बाद अशोक को सत्ता मिली थी। अशोक इतने शूरवीर योद्धा और राजा थे कि उस समय उनका साम्राज्य ईरान और बर्मा तक फैला था। जहां जहां तक अशोक ने अपने राज्य का विस्तार किया, वहां पर अशोक स्तंभों की स्थापना की, जिनमें से बहुत से स्तंभ मुगल काल के आक्रमण के दौरान तोड़ दिए गए। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक की सोच में परिवर्तन आया। दरअसल कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें साल में लड़ा गया था, यानी कि आज से 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोनों ही राज्यों ने अपनी पूरी ताकत डाल दी थी। माना जाता है कि कलिंग युद्ध में कलिंग की तरफ से 1.5 लाख योद्धाओं ने युद्ध में भाग लिया था। वहीं मौर्य समाज ने अपने 1 लाख योद्धा युद्ध में उतारे थे। हालांकि अंत में विजय चक्रवर्ती सम्राट अशोक की हुई थी, लेकिन अशोक जब राजा पद्माभन को हराने के बाद जब कलिंग के किले की ओर आगे बढ़े तो कलिंग की राजकुमारी और सभी महिलाएं तलवार लेकर खड़ी हो गई थी। महिलाओं को देख अशोक ने उनसे हटने का आग्रह किया, लेकिन कलिंग की महिलाएं अशोक से युद्ध करना चाहती थी। लेकिन सम्राट अशोक कभी भी महिलाओं से युद्ध नहीं करते थे, पर उन महिलाओं का कहना था कि मौर्य से युद्ध में उनके पति, भाई, बेटे सभी शहीद हो गए, इसलिए वो भी युद्ध करना चाहती है, जिस वजह से उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी। अशोक को उस पल एहसास हुआ कि उनके इस युद्ध के कारण कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। कलिंग युद्ध अशोक सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान तक किया। इसके अलावा लोगों की भलाई के लिए जगह जगह सड़कों का निर्माण करवाया, पीने के पानी के लिए तालाब की व्यवस्था कराई। इतिहास में कलिंग युद्ध का अपना अलग महत्व है। इस विध्वंसकारी युद्ध में इतिहास के पूरे कालखंड को ही परिवर्तित कर दिया था। यह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसके दूरगामी परिणाम और प्रभाव देखने को मिले। यह युद्ध के सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ और कलिंग पर जीत उनकी अंतिम जीत साबित हुई। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय दया, परोपकार एवं करुणा से भर उठा। इसके बाद शांति, सामाजिक प्रगति एवं धार्मिक प्रचार के लिए नए युग की शुरुआत हुई। क्या आप जानते हैं कि इतिहास का यह युद्ध ऐसा है जिसने न केवल एक राजा बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वो प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। यहां से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग शुरू हुआ। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया।